चढ़ाने का थोड़ा धीरे चलो चढ़ाइए तो देखे। धीरे धीरे चलिए आप। चलो भैया गाड़ी यही काट रही है। नहीं चढ़ाइए ना आप। कुछ नहीं होगा गाड़ी। नहीं हम सोने खाते हैं। चलिए देखिए लिए बाबू, आपको ऊपर कुछ दिख रहा है कि सामने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे अनहोनी होने की आशंका नहीं होगी। देखिए कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भाई आगे में गाड़ी भी था, देखिए अचानक से गाड़ी दिख गई आपको। अब इसी में ना एक्सीडेंट होता है। अरे वेरी डेंजरस, बिल्कुल देखिए इट्स टू डेंजरस। अब आप ही बताइए कि कोई आम जनमानस जब यहाँ पे मरता है, न सरकार संज्ञान लेने वाला है जी, न यहाँ की विधायिका संज्ञान लेने वाला है। अब आपके सामने है, खैर नहीं, चलिए अब हम आपको घुमाइए उधर ही। अभी हम आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। सही बात है सुनील जी, अभी तो आप भी कार में बैठे थे, कुछ दिख रहा था आपको? जनता के लिए, जनता के द्वारा हाँ, जो शासन होता है, उस शासन का मैंने अभी डिफाइन करिए तो पता नहीं चल रहा है कि ये काम जनता के लिए हो रहा है या जनता के एक्सीडेंट के लिए हो रहा है। देखिए आप सब घटना के लिए हो रहा है। देखिए कैसे लोग अलग अलग करेंगे। फिर से वही हाल होगा। दिखाइए आप दिग्विजय जी, दिखाइए फिर से देखिए, इधर से भी हम लोग फिर जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये रेलवे डिपार्टमेंट का एक बिगेस्ट मिस्टेक है। सुनील जी आप भी देखिए कि कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं कहता हूँ 1 महीना पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। चलिए हॉर्न देते हुए चलिए अंकल जी। देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। बाप रे बाप, ड्राइवर भी आराम से बाप रे बाप। ऊपर से गाड़ी पलटने का भी डर है बॉस। देखिए उस दिन जो पलटा था, देखिए चचा इस साइड में। आराम से चचा चलिए। ऊपर से एक ड्राइवर से भी हम जानते हैं, क्योंकि देखिए हम दोनों अभी ड्राइव नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या परेशानी आ रही थी, जैसे आप ड्राइव अभी किए हैं तो क्या परेशानी आ रही थी? जैसे आगे कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं दिख रहा था और चढ़ाई है। हाँ, तो गाड़ी थोड़ा स्पीड में ही चढ़ाना पड़ता है। मैंने पलटने का भी डर है। पलटने का भी डर। अचानक में अगर कुछ आ गया सामने तो गाड़ी मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए अंदर में बैठ के अभी हमने जो है आपको दिखाया कि अंदर का क्या सिचुएशन है यहाँ पे बैठ के। और ये गाड़ी जो है अभी सुनील जी का था। सबसे पहले तो बधाई सुनील जी आपको गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी से अभी हम आपको दिखा रहे थे, यही गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम दिखा रहे थे आपको कि जब आप इस रोड से उधर जाते हैं या जो भी कोई भी, अभी टेम्पो गया है, बाइक जाता है, कोई गाड़ी से देखे हैं, आम जनमानस का हाल देखिए। यहाँ पे लोगों के पास कोई बाइक भी नहीं है। जी जी अभी आप देखिए सामने से जी, जस्ट अभी बाइक भी गया है, नहीं दिख रहा है। कुछ सामने आप देखिए कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में एक्सीडेंट ही होगा ना। ऐसे में क्या होगा जब आपको ऊपर कुछ दिखेगा ही नहीं, जब सामने कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, तो आदमी कैसे ड्राइव ये करेगा? बिल्कुल ये क्या मतलब पहाड़ टाइप बन गया है। बाप रे अब आप नीचे खाई देखिए, कितना तगड़ा खाई है। इसमें जब गिरेगा आदमी तो क्या होगा? साइकिल वालों का हाल देख लीजिए, चढ़ाने। और ये वो मौत का कुआं है दोस्तों, कि जहाँ पे गाड़ी आने के बाद इस तरफ आप जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं। के रास्ते हैं। देखिए अभी कोई देखिए चलाते हुए, देखिए दिखाइए आप, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए नहीं, सही बात। देखिए कैसे, मतलब ये आम जनमानस के लिए आप यहाँ पे खड़े होकर के अगर आप वीडियो बनाएंगे तो दिन में 10,000 लोग पब्लिक आती है और जाती है। यही वो जगह है। 1 महीना पहले इसी गड्ढा में गया था ट्रैक्टर पलट करके। अरे भाई थोड़ा आराम से भाई। नहीं उसकी गलती नहीं है, इसी में मरा था। ये ड्राइवर जो पलटा था, ये कुछ देखा नहीं, सीधा पलट गया। अब तो थोड़ा सा इसमें मैंने अब इनका गाड़ी है बंद हो गया, जाते जाते गाड़ी अरे गाड़ी ये बंद हो गया। देखिए कूदा रहा है ये लोग कैसे। ये किसान के साथ में बहुत बड़ा ये आत्मघाती हमला है। नहीं, आम जनमानस को अपने हथेली पर जान लेकर के यहाँ क्रॉस कर। ललित भाई यहाँ जो भी आम जन साइकिल से, मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से, ट्रैक्टर से जो भी क्रॉस करता है, उनको ये अपने जान को हथेली में लेकर चलते हैं। 1 महीना पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में हम लोग आए थे, ये जाम किया गया था। आम जनता हजारों लोग इस पटरी पर बैठे हुए थे दिग्विजय जी। और उस दिन पसीना छूट रहा था। रेलवे के जो बड़े आला अधिकारी हैं, उस अधिकारी से हम लोगों की वार्ता हुई कि हम लोगों को कहा गया कि आप लोग मदद करिए, जनता को हटाइए यहाँ से। हम लोग मदद किए, आश्वासन मिला था कि ठीक है, इस बात को हम लोग संज्ञान में लिए हैं। डिपार्टमेंट गंभीरता से इस बात को देख करके इस समस्या का समाधान करेगी। क्या कितना दिन में, तो 24 घंटा में हाथ लग जाएगा हमको लगता है। आज 1.5 महीना हो चुका है साहब, आज 1.5 महीना हो चुका है। कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। आम आदमी मर रहा है। कितने लोगों का यहाँ आना जाना है राघव भाई?
भाई देखिए यहाँ पे है बनानसेर, कबियाही, छारापट्टी, सनपतही, सर्रा, मदना, मतलब 8-10 ये गाँव बाबूबड़ी हैं। का किला गिना रहे हैं। बगल में अंधाठाड़ी ब्लॉक है, बगल में फुलपरास ब्लॉक है मध्य स्थान के बगल में, ये बगल में खुटौना ब्लॉक है। ये 3-4 ब्लॉक का जो ये बीच का रास्ता है, शॉर्ट के लिए चलते ये लोग बीच से निकलते हैं। और बगल में स्टेशन या हॉल्ट? नहीं हॉल्ट है। हॉल्ट है बरहरा। जी हम आप आइए सर, हम आपको चीज़ दिखाते हैं। दिग्विजय भाई आपको जान के, मंडल साहब आपको जान के एक बात का मतलब दुख होगा कि पूरा झंझारपुर से लेकर नौखा तक सबसे ज़्यादा रेलवे के पास में सिर्फ बरहाला हॉल्ट में ज़मीन है। 52 बीघा है इनके पास। अच्छा 52 52 बीघा ज़मीन इनके पास में यहाँ पे है। वाह। और बरहाला हॉल्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे 10,000 पब्लिक, किसान, छात्र, छात्राएं। अभी वहाँ पे जो भीड़ था वहाँ क्या हो रहा था? तो देखिए वो हाट लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे हर दिन जो अपने किसान हैं जो रोज अपने फसल को उगाते हैं और वहाँ जाके बेचते हैं। वहाँ पे एक शेड नहीं बना लोकल मार्केट, लोकल मार्केट है, वहाँ पे जाके एक शेड नहीं बना सकता। और शेड बनने के बाद में अभी देखिए गर्मी शुरू होने वाला है, बरसात आता है, लोग वहाँ पे भीग। देखिए एक 4 व्हीलर स्कॉर्पियो जो है अभी जा रही है और देखिए इनको भी मतलब दिक्कत हो रहा था। उसके बाद बैक टू बैक अभी ये गाड़ी यही है और दूसरी गाड़ी आ गई है। देखिए अभी ये भी जा रहा है उधर से। भाई साइड होके रहो, भाई साइड होके रहो तुम लोग। देखो कितना, और फिर बैक टू बैक अभी 2 गाड़ियां इधर गई हैं, फिर तीसरा आ गया। साइड यानी कि ये जो जगह है वो डेंजर जोन है। और कितने लोगों का जान यहाँ पे है कि ये स्पीड में चढ़ाना पड़ता है ड्राइवर को, जी, जान को जोखिम में लेकर। अच्छा सुनील जी और राघव जी, 52 बीघा जिस हॉल्ट के पास ज़मीन है वहाँ स्टेशन भी नहीं दिया गया और यहाँ पर एक जो है मतलब फाटक बोलते हैं वो भी नहीं है यहाँ पे, रेलवे का फाटक। और परिचालन तो शुरू हो गया है, तो फिर लोग विदाउट मतलब उसको इन्फॉर्म किए ट्रेन इधर से जा रही है। विजय जी, कोई बड़ा हादसा ट्रेन का हो गया तो? विजय जी, जब माननीय सांसद चाटुकारिता में मसरूफ रहे, माननीय विधायिका जी अपने चाटुकारिता में मसरूफ रहे, आम जनमानस का कौन आवाज उठाएगा? जो संवैधानिक पद पे है वही ना आवाज उठाएगा जी, वही ना बोलेगा कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप क्या सुनिए मेरी बात कर? विजय जी जी जी, नीतीश जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अश्विनी वैष्णव जी को क्या हाँ, सब रेल पता मिनिस्ट्री आएगा को, जी जी, कि यहाँ पे प्रॉब्लम है? आम जो जनप्रतिनिधि है वो उनको अवगत कराएगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएटली होना चाहिए। वहाँ पे लोग मर रहे हैं। अभी सुनील भैया ने आपको ध्यान केंद्रित करवाया कि 1.5 महीना पहले ट्रैक्टर से यहाँ पे हादसा एक्सीडेंट हुआ था और वो इंसान मर गया। आप देखिए दोनों तरफ कितना बड़ा बड़ा खाई है। जमीन पर देखिए उसका ब्लड भी अभी भी आज भी होगा वहाँ पे ब्लड। कितना खून बहेगा इस पर, सर कितना बलिदान लेगा, कितना बलिदान लेगा। बिल्कुल सही बात मंडल भैया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रेलवे परिचालन शुरू हो गया है? और आपने एक सवाल कहा था कि 52 बीघा जमीन है, हाँ जमीन को नहीं जमीन, हाँ आप हॉल्ट से रेवेन्यू कितना आता है भारत सरकार को? हाँ। अब भारत सरकार का जितना भारत के अंतर्गत रेलवे का जाल है उस सभी हॉल्ट का सर्वेक्षण करवा लें। क्या उस सर्वेक्षण में ये बरहाला हॉल्ट जो भारत सरकार को रेवेन्यू देता है किसी से कम है क्या? और यहाँ जो ये लाखों लोगों का जान है उसके साथ जो ये रिस्क खेला जा रहा है कि लोग विदाउट फाटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हम लोग भी यहाँ पे हैं, क्या पता अभी ट्रेन आ जाए, क्या अफरा तफरी कैसा। ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ चल रहा है क्योंकि हमारे दोनों विधायिका और सांसद जी कोई ज्ञान संज्ञान में नहीं है। एक तो हम लोग आज ही हमको पता चला है, मंडल साहब हम आपको भी ध्यान केंद्रित कराएंगे। आरपी मंडल साहब ने एक यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष के लेटर से उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कुछ मिट्टीकरण कर दें। अरे सर कब तक जान लीजिए, कब तक इन जान लीजिए। मिट्टीकरण से ये चीज़ होने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर फाटक बनाया जाए, प्रॉपर एक लेयरिंग किया जाए सो दैट यहाँ पे आम जनमानस को एक सुविधा मिले, उनका जान कम से कम ना जाए। मंडल साहब चलिए उनको मिट्टी दिखाई दिया, मिट्टी की जरूरत दिखाई दिया, मिट्टी का जरूरत भी पूरा करें वो कम से कम। चलिए उनके मिट्टी के जरूरत से भी लगे उनको कि भाई कुछ तो जनता का समस्या समाधान हो रहा है। तो हमको लगता है कि मिट्टी के बाद और आप लोगों ने तो धरना प्रदर्शन भी किया था, क्या उसका परिणाम मिला? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, कुछ नहीं जब बस आज भी वही हाल है। मतलब आज भी हमारा आपका जान यहाँ जो है वो जोखिम में पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप देखिए साइकिल जस्ट आप कैमरे में देख लीजिए, वहाँ पे गिर गया। वहाँ पे दिखाइए जाकर। हाँ हाँ यहाँ से दिख रहा है, जूम करके दिख रहा है। अभी जस्ट गिरा है साइकिल उनका। और हम लोग भी जब कार से पास कर रहे थे तो देख ही रहे थे आप सिचुएशन कैसा था। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है ये।
और सुनील जी यहाँ पे भूख हड़ताल वगैरह भी किए थे, लेकिन कह रहे हैं 0 जो है कुछ चीज दिखाना चाहेंगे, मतलब कुछ सुन भैया, यहाँ पे कम से कम रोज छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर एक दूसरे जगह जाते हैं। अंदराखाड़ी सामने बहुत बड़ा बाजार है, कोटोना बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे रोज आवाजाही होता है। ये जो एरिया है, इसको हम लोगों की ये मांग थी, हम लोगों की आम जनमानस की मांग थी कि इसको स्टेशन के रूप में इसको तब्दील कर दिया जाए। इसलिए तब्दील कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे आम जनमानस को सुविधा होगा। 52 बीघा ज़मीन है, झंझारपुर से लेकर नौखा तक इतना बड़ा ज़मीन रेलवे लाइन में किसी और स्टेशन के पास में नहीं है। जस्ट बगल में वाचस्पति नगर को बनाया गया है, आगे जाके खुटौना को बनाया गया है, लेकिन बरहारा हॉल्ट को अगर बनाते तो यहाँ से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आम जनमानस को डायरेक्ट सुविधा मिलता। आपका क्या इस पे टिप्पणी है? देखिए, सरकार जनहित के लिए होता है दिग्विजय जी। अभी राघव भाई बता रहे थे, ठीक बता रहे थे कि सरकार जिम्मेदार होती है जनता के प्रति, जनता के सुख सुविधा के लिए। और जब मान लीजिए ठीक है, उनको वहाँ दिल्ली से एसी वाले रूम में बैठ करके वो अपना कानून बनाते रहते हैं, ट्रेन तो नहीं आ रहा है वहाँ पे? दिखाई देता है। ट्रेन नहीं आ रहा, जल्दी चलिए। अरे भाई, लग रहा है ट्रेन आ रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ नहीं, से ट्रेन ही लग रहा है। अरे भाई देखिए, अभी देखिए, रूम से अगर उनको नहीं अभी ट्रेन आ रहा है, लग रहा है शायद। नहीं, सही है ये लोग। सही में ट्रेन आ रहा है ना? जल्दी भागिए स्टेशन पे, जल्दी भागिए नेताजी, जल्दी जल्दी भागिए सब लोग, जल्दी स्टेशन पर चलिए जल्दी से। तो देख लिया दोस्तों, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे और देख लीजिए स्टेशन आ गया वहाँ पे, और यहाँ पर जो है लोग इन्फॉर्म नहीं हुए अभी तक, अभी फाटक भी नहीं गिरा है। ऐसे में कैसे नहीं यहाँ पे जो है एक्सीडेंट होगा। और ट्विटर पे अश्विनी वैष्णव जी को जो है टैग कीजिए इस वीडियो को डाल के। ये कैसा स्टेशन है सर, मैं आपको दिव्या जी ज्ञान देता हूँ, समझिए। अरे ट्रेन आ रहा है भाई, ट्रेन आ रहा है, जल्दी से हटिए, जल्दी से हटिए। जी जी कहिए। हमने अश्विनी वैष्णव जी को मेल किया है, हमारे पास उसका सेंट कॉपी भी है, हमने उनको मेल किया है। अभी तक अश्विनी वैष्णव जी संज्ञान नहीं लिए। अरे सर, हम तो किसी संवैधानिक पद पे हैं ही नहीं, हमारा कहाँ से संज्ञान लेंगे वो? संज्ञान वो अपने विधायक का लेंगे, सांसद का लेंगे, जब वो लिख करके देंगे, वो जब आवाज़ उठाएंगे। ये दोनों तो मरे हुए हैं, लगता ही नहीं है कि वो लोग इस पे संज्ञान लेंगे। आपको लगता है भाई जी ये लोग कभी संज्ञान लेंगे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ईमानदार बात दिग्विजय जी। मैं 2008 में रेलवे बोर्ड का मेंबर था, मैं मेंबर रहा हूँ। इसी समस्या को उठाने के लिए हम लोग का वहाँ जो सलाहकार समिति का बैठक होता है, उसमें हमने बहुत सारा मुद्दा उठाया। और जब मुद्दा उठाने के बाद हमने देखा कि इस पर कितना रिस्पांस होता है, तो कोई रिस्पांस नहीं, उसकी खाना पूरी होती है। तो भाई आप मीटिंग में आए, मीटिंग में आप अपना हाजिरी बनाए, आपको सम्मान मिला, आप टीए दिए उठाए, आप अब यहाँ से होटल किए, भोजन वोजन किए, आप यहाँ से जाइए, जो लिखा दिए वो अपना वो रद्दी के अथी में खाता में चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? जनहित में आप काम कर रहे हैं, अरे नीचे से नहीं डरते हैं ऊपर। दिग्विजय जी, हम और दिखा दें